हाय साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आपकी हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये आपका जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट है। इसमें आज हम जानेंगे कि व्याकरण जो है क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि शब्द क्या होता है, वर्ण क्या होता है, वाक्य क्या होता है। तो इसी विषय में हम आज चर्चा करेंगे आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखे हैं लिखा हुआ है व्याकरण। अब बहुत बच्चे के मन में यह आएगा कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा, आप लोग जानते होंगे पहले से कि व्याकरण वह शास्त्र या वह विद्या है जिससे जो है पढ़ने से मनुष्य जो है शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना जानता है। उसमें क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। यहाँ दिया गया है वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना व्याकरण कहलाता है। अब देखिए यहाँ कहता है वह विद्या मतलब क्या? वह ज्ञान या वह शास्त्र, आप जो भी कह सकते हैं। व्याकरण यदि आपसे पूछे, ऐसे यह पूछा नहीं जाएगा, समझने के लिए, जानने के लिए है। वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना हम सीखते हैं, जानते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। तो ये हो गया परिभाषा। यदि आपसे कोई पूछे कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि व्याकरण वह विद्या है, वह ज्ञान है, वह शास्त्र है जिससे जो है हम जो है शुद्ध लिखना, बोलना, समझना जानते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण। अब उसके बाद आता है व्याकरण के अंग। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे, क्योंकि यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव अब बनना स्टार्ट हो जाएगा। यदि यहाँ से आपसे पूछे कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो यह होता है 3 अंग। कितना होता है? 3 अंग होता है। सबसे पहला है वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे पहले आप जानेंगे कि वर्ण मीन्स यहाँ आप ध्वनि भी कह सकते हैं। वर्ण मीन्स क्या होता है? ध्वनि होता है। कहता है भाषा का जो है यह जो वर्ण है, यह यदि आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि भाषा से की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो वह क्या होता है? वर्ण होता है। यदि आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो क्या होता है? वह वर्ण होता है, जिसे आप ध्वनि भी कर सकते हैं। क्या कहते हैं? जिसे आप ध्वनि भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, आप इसको समझते हैं कि वर्ण जो है, वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहेंगे। तो आप जानिए कि वर्ण वह भाषा की मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। यहाँ हम लिखेंगे भाषा के मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ बात आया कि वर्ण जो है किसे कहते हैं? भाषा के मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहते हैं। यहाँ जो है वर्ण जो है क्या होता है? जिसे आप अक्षर भी कह सकते हैं, अब कहता है भाषा के मूल ध्वनि, जो भाषा का मूल ध्वनि होता है। जैसे मीन्स क्या? यदि आप यहाँ देखें, एग्जाम्पल देखें, जैसे क, ये क्या है? यह आपका अक्षर है। वही कहता है भाषा के मूल ध्वनि के प्रतीक, या क्या एक चिन्ह है। यदि हम इसको ऐसे घुमा दिए तो यह क्या बन गया? ख बन गया। यदि हम इसको ऐसे घुमा दिए, क्या बन गया? चौ बन गया। तो वही कहता है यह जो भाषा का जो मूल ध्वनि है, क, ख, चो, छो, टो, ठो, जो भी है, यह सब आपका क्या है? अक्षर है। और यह क्या है? यदि इसी को जो है इसका जो प्रतीक चिन्ह है,
या चिन्ह ही है ना, कि इसको हम क्या कहेंगे, क कहेंगे, इसको हम ख कहेंगे, इसको हम च कहेंगे। यदि आपसे जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, यदि उससे आपको मिलना है, यदि आप फोन उससे बात कर रहे हैं, तो आप उसको कहेंगे कि आपने क्या क्या पहना है, तो उसने कहेगा मैं व्हाइट शर्ट पहना हूँ, टोपी पहना हूँ, मेरे हाथ में घड़ी है, मैं जूता पहना हूँ, बाइक पे हूँ, साइकिल पे हूँ, ऑटो पे हूँ, जहाँ भी वो बताएगा तो वही क्या हो गया, चिन्ह हो गया। वही कहता है यहाँ पे यह जो ध्वनि है क, जैसे मैंने कहा क, या क्या हो गया, ध्वनि हो गया। यदि इसी ध्वनि को मैंने क्या कर दिया, इसका प्रतीक चिन्ह दिया क, इसका मैंने क्या दिया, प्रतीक चिन्ह दिया क, तो यह क्या बन गया आपका, वर्ण बन गया। वही कहता है भाषा के मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो इनमें कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं, तो फिर समझिए, कहता है वर्ण भाषा के मूल ध्वनि, इसको नोट भी कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, भाषा के मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को हम क्या कहते हैं, वर्ण, जिसे आप अक्षर भी कह सकते हैं। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो क्या होता है, वह वर्ण होता है। इसको मिटाएं। चलिए, अब इसके बाद बात आती है नंबर दूसरा पॉइंट है शब्द। क्या है, शब्द। अब देखिए मजा आएगा। अब कहता है कि यह शब्द क्या है, यह शब्द क्या है। अब देखिए, कोई बच्चा कहेगा कि दो या दो से अधिक अक्षर को मैंने मिला दिया, क्या बन जाएगा, शब्द। चलिए मिला के देखते हैं कैसे मिलता है। यदि आप जानते हैं कि शब्द क्या होता है, तो आप कहेंगे कि दो अक्षर को सब मिला देंगे, वह क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। चलिए आपके बातों पर मैंने यहाँ स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए ये टो है, ये पो है, ये चो है। यदि इसको हम मिलाएंगे टो पो चो, क्या बनाइए, इसको हम शब्द कहेंगे, नहीं, इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। तो शब्द किसे कहेंगे, तब यहाँ बात आती है कि यह जो भाषा का जो प्रतीक चिन्ह था, जो भाषा का जो है प्रतीक चिन्ह था, अब है यहाँ जो आपका ध्वनि था, ध्वनियों के प्रतीक चिन्ह को मिलने से जो सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब देखिए, अब है ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को मिलने से जो सार्थक समूह बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं। इसको समझिए। अब कहता है जो ध्वनि है, जो मैंने अभी आपको बताया वर्ण में, यह जो क है, यह चो, क्या है, ध्वनि का प्रतीक चिन्ह है, इसे हम वर्ण कहते हैं। कहता है इसी वर्ण को यदि हम आपस में मिलाएंगे, आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे या शादी करवाएंगे। देखिए वही कहता है जो सार्थक समूह जो बनेगा, जिसका कोई मतलब हो, मीनिंग निकलता हो, उसे हम शब्द कहेंगे। चलिए यहाँ जैसे है र प्लस इधर, ठीक है। अब जो है हम इसको, इसका जो है यहाँ पर जो है क्या हो गया, इसका फाइनल हो गया, फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया, शादी फिक्स हो गया। इसका हम यहाँ शादी करवाएंगे। चलिए इसका शादी जो है इससे करवा दिए, तो पति पत्नी जो है क्या हो जाएगा, एक साथ आ जाएगा घर में। चलिए जब ऐसे यह दोनों आ गया, तो ये क्या बन गया, राधा बन गया। उसके बाद देखिए जैसे यह दोनों अलग अलग था, दोनों क्या था, अलग था, रा था प्लस ये क्या था, धा था। इसको क्या पढ़ेंगे, रा धा, ऐसा तो होगा नहीं। जब इसका जो है आपस में जो है शादी हो गई, ये हो गया पति, ये हो गया पत्नी, ठीक है। जब इसका दोनों शादी आपस में, ये क्या बन गया, राधा। यहाँ जो है यह क्या बनता है, सार्थक शब्द बनता है। इसका जो है सार्थक समूह बन रहा है, इसे तो आप क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे।
इसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। एक और बताते हैं, यदि इसे पढ़ा जैसे आप क्या कहेंगे, हैं को है, मो है, वो है, कोई मतलब नहीं है। यदि इसको एक जगह एक समूह में करते हैं, को मो वही क्या बन गया, कमल बन गया। इसका मतलब एक मतलब यह क्या है, कमल है, तो इसे आप क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि शब्द क्या होता है। चलिए, ध्वनियों के प्रतीक चिन्हों को जब आपस में मिलाएंगे तो वह जो है सार्थक समूह बनेगा। उसी सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। इसको एक बार आपको नोट डाउन कीजिए। चलिए, हो गया, बेटा इसको। चलिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है अर्थ के अनुसार शब्द के दो भेद होते हैं। यहाँ है कि अर्थ के अनुसार शब्द के दो भेद होते हैं। सबसे पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है कहा गया है कि अर्थ के अनुसार शब्द के दो भेद होते हैं। यह क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के लिए है। आपसे पूछेगा कि अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, कितना को बताया मैंने, यहाँ जो है अर्थ के अनुसार शब्द के दो भेद होते हैं। एक है सार्थक और दूसरा क्या है, निरर्थक शब्द जो है। यह दो शब्द हो गया। अब देखिए, थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। अब कहता है सार्थक क्या होता है। सार्थक शब्द किन्हें कहें, कहता है जिन शब्दों से किसी निश्चित अर्थ का बोध हो। कहता है सार्थक शब्द उसे कहेंगे जिन शब्दों से किसी निश्चित अर्थ का बोध हो। जैसे यहाँ हो गया कमल, गाय, पहाड़ इत्यादि। कहते सब क्या है, सार्थक का शब्द है। एक बार समझिए फिर से। यदि आपसे पूछे कि अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, तो दो। कौन कौन से, सार्थक और निरर्थक शब्द। कहता है जिन शब्दों से किसी निश्चित अर्थ का बोध, उसे हम क्या कहेंगे, सार्थक। जैसे क्या है, कमल है, गाय है, पहाड़ है। चलिए, अब इसको मिटाते हैं। हाँ, उसके बाद है निरर्थक शब्द। कहता है उन शब्दों से जो है किसी का भी जो है निश्चित जो है अर्थ नहीं निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। अब बात आता है वाक्य। अब क्या आता है, वाक्य। चलिए तो बस समझिए, अभी आपने जो है क्या किया, दो जन का मतलब क्या, दो व्यक्तियों का जो है शादी ब्याह करवाया। ठीक है, दो व्यक्तियों का क्या किया था, इसके पहले शब्द में शादी करवाया था। तो यह क्या बन गया था, ये वाक्य शब्द बना था। क्या बना था, यह शब्द बना था। ठीक है, अब देखिए, यदि किसी व्यक्ति का शादी होता है, बियाह होता है ना, तो क्या होता है, उसका क्या करते हैं आदमी, बच्चे पैदा करते हैं। तो अब जो है बच्चे जो है एक से अधिक पैदा होगा।
सिंपल सी बात है, बच्चे जो है एक से अधिक पैदा होगा तो वही कहता है जो आपने शब्द बनाया, जो आपने शब्द बनाया यदि उन्हीं शब्दों को दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ क्या करेंगे, मिला देंगे तो आपका क्या बन गया वह जो है वाक्य बन गया। यहाँ हम देखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक सार्थक अर्थ बनता हो उसे वाक्य कहते हैं। चलिए देखिए, अब है वाक्य। मैंने आपको समझाया कि जब जो है शब्द में आपने क्या किया था, दो आदमियों का जो जन था, जो दो आदमी था उसका आपने क्या किया, सपोज कि ये दो व्यक्ति, ठीक है, इसका नाम है क, इसका नाम है ख, इसको जो अपन क्या कर दिए, शादी करवा दिए, जिसे आपने करवाया था। तो उसके बाद जो है जब उसने शादी किया तो बच्चे की प्लानिंग, जब बच्चे की प्लानिंग हो गई तो बच्चा जो है दो या दो से अधिक, यहाँ वही कहता है दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक सार्थक अर्थ जो बनता है, जो परिवार बनता है, उसे आप क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। उसे आप क्या कहेंगे, वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे कहता है वह स्कूल जाता है, इसमें देखिए यह जो है आपका एक एक क्या है, एक यह शब्द है। इसी शब्दों को जो है जब मैंने एक साथ ऐड कर दिया, एक साथ ज्वाइंट कर दिया, तो यह आपका क्या बन गया, वाक्य बन गया। यह क्या बन गया, वाक्य बन गया। यदि आपसे पूछे कि वाक्य किसे कहते हैं, तो आपको मैंने बताया कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक अर्थ बनता हो। इसका मतलब क्या, एक अर्थ हो, इसका अर्थ होता है जी कि वह स्कूल जाता है, कहा जाता है स्कूल जा रहा है, जाता है, तो वही कहता है दो या दो से अधिक जो है शब्दों के मिलने से जो एक सार्थक अर्थ निकलता हो, अर्थ बनता हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वाक्य कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य। इसको एग्जांपल समझा दिया मैंने आपको कि जब जो है उनका शादी हो गया तो बच्चे की प्लानिंग, बच्चे जो दो या दो से अधिक होगा, जो अधिक बच्चे होंगे आपका क्या बन गया, उस समूह का हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। चलिए एक छोटा सा इसके और है, उसको देखिए। अब कहता है एक पॉइंट, इसको याद रखिएगा, वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। यदि आपसे पूछे क्वेश्चन कि वाक्य जो है भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो क्या है आपका, वाक्य है। और वर्ण जो है, जो आपका वर्ण है, यह क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका क्या हो गया, वर्ण हो गया, और बड़ी क्या हो गया आपका, वाक्य हो गया। तो आज इतना ही। तो आज सबसे पहले आपने जाना, आपने देखा, क्या देखा, सबसे पहले आपने समझा कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि व्याकरण वह विद्या है जिससे जो है हम जो है, आप जो है, कोई भी व्यक्ति जो है वह जो है शुद्ध बोलता है, लिखता है, पढ़ता है, समझता है, उसे हम क्या कहेंगे, व्याकरण। आपको मैंने बताया कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, वर्ण बताया, शब्द और वाक्य। उसके बाद मैंने बताया कि वर्ण किसे कहते हैं, कहते हैं ध्वनि। जो ध्वनि के प्रतीक चिन्ह होते हैं उसे आप क्या कहते हैं, वर्ण। जैसे क ख जो भी है, ये सब क्या आगे हो गया, वर्ण हो गया। उसके बाद इसे मैंने आपको बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वर्ण होता है। उसका मैंने आपको बताया कि शब्द क्या होता है, कहता है यह जो ध्वनि के प्रतीक जो चिन्ह है, इसको यदि आपस में मिला दिया जाए, जो सार्थक जो है मतलब निकल